सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीआई गान। मैं प्रतीक शर्मा। भैया आज की जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग भैया लेबर लॉ हमारा स्टार्ट हो रखा था 2, तो पीछे हमने कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी और ये सब कर लिया था। अब आज की जो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। ठीक है जी। तो क्या तरीका है कि हम मिनिमम वेजेस को जो है सेट कर सकते हैं, तो उसका तरीका प्रोसीजर बताएगा ये। सो सेक्शन 5 जो है यहाँ पर एक्ट का कह रहा है, सबसे पहला मेथड है कमिटी मेथड। कमिटी मेथड है सेक्शन 5 के 1 का ए। ठीक है जी। सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मैनी कमिटीज एंड सब कमिटीज एज इट कंसीडर्स नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज एंड एडवाइज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिवीजन एज द केस में बी। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट के पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि जितनी कमिटीज सब कमिटीज बिठाना चाहे वो बिठा दे। गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फिक्स और रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल जो गैजेट है उसके अंदर जो है नोटिफिकेशन देकर जो है वो रिवाइज या फिर मिनिमम रेट जो है वो फिक्स कर सकती है। किसका? वेजेस के। सो द वेज रेट शैल कम इन टू फोर्स फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर देने के बाद जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करी गई है उस दिन से जो है वो वेज रेट जो है वो फोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब कि काम करने के लिए 12,000 रुपये देने, जो ऑफिशियल गैजेट में करके नोटिफिकेशन जब से आया तब उस दिन के जब नोटिफिकेशन के बाद से जो है 12,000 एप्लीकेबल हो जाएंगे। उससे पहले एम्प्लॉयर ने जिस बंदे को 8,000 दिए तो वो लेवल नहीं होगा 12,000 के लिए। ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आया इसके अंदर। सो इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड वेज रेट शैल कम इनटू फोर्स ऑन दी। हाँ, या तो अगर वो डेट दे रखी है उसके अंदर भैया ये हमने ऑफिशियल गैजेट में कर दिया है, ये 1 महीने बाद जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा, 1 महीने बाद जो है लेबर को जो है तुम्हें 12,000 कम से कम महीना देना पड़ेगा काम करने का। लेकिन या तो कोई डेट दे रखी हो, ठीक है। अगर डेट नहीं दी तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिफिकेशन। तो जब से जो है नोटिफिकेशन आई ऑफिशियल गैजेट की तब से जो है 3 महीने के अंदर जो है वो एक्सपायरी ऑफ 3 महीने मतलब 3 महीने के बाद जो है वो जो भी वो नोटिफिकेशन बनाएंगे मिनिमम वेज को फिक्स करने के लिए वो जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। अब देखते हैं नोटिफिकेशन मेथड। ये तो कौन सा था जी हमारा? ये था भैया हमारा कमिटी मेथड। ठीक है। इसके अंदर कमिटी सब कमिटीज जितनी गवर्नमेंट बैठा सकती है बिठा दे। नोटिफिकेशन मेथड क्या हुआ? 5 के 1 का 2 या बी। ठीक है। सो नोटिफिकेशन मेथड कह रहा है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट पब्लिश इट्स प्रपोजल्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 months from the date of notification on which the proposal will be taken into consideration। तो बड़ा आसान हो गया। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो है नोटिफिकेशन देगी और पब्लिश करेगी अपने प्रपोजल्स को फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड, कि कौन कौन जो है या किस पीढ़ी मतलब किस पर्टिकुलर ये बंदे जो हैं इफेक्ट होंगे इससे। मतलब कि जैसे कि तुमने नोटिफिकेशन में दे दिया कि भैया जो घर बनाने वाली लेबर है उसको तुम्हें कम से कम 10,000 देने पड़ेंगे और जो टॉफ़ी बनाने वाली लेबर है उसको तुम्हें 8,000 देने पड़ेंगे, इस तरीके से। तो पर्टिकुलर वो भी फिक्स करेगी कौन से बंदे जो हैं इस जो भी ये नोटिफिकेशन दिया इससे इफेक्ट होंगे। and person likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of notification on which the proposal will be taken into consideration। और जब से वो proposal consideration में आएगा कम से कम 2 महीने का जो है समय उसके बीच में होना चाहिए। so if no date mentioned then shall came into force on the expiry of 3 months। वही ऊपर वाली कहानी, कोई अगर नहीं दी डेट तो इशू ऑफ नोटिफिकेशन के बाद जो है 3 महीने के अंदर बाद जो है एक्सपायरी जब हो जाएगी 3 महीने की तब जो है यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देख लेते हैं फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेज बाय टाइम और पीस रेट। ठीक है जी। तो बड़ा आसान हो गया। मतलब मिनिमम वेज रेट का टाइम और पीस रेट के अंदर कैसे फिक्स करेंगे इसको यूँ समझो, जैसे तुमने फिक्स कर दिया कि अगर बंदा 8 घंटे काम कर रहा है तो उसे 10,000 कम से कम मिलने चाहिए, तो टाइम रेट हो गया ये। और अगर उसमें तुमने फिक्स कर दिया कि भाई बंदे जो है टॉफ़ी के पैकेट एक दिन में 100 बना रहे हैं या 150 बना रहे हैं तो उनको 12,000 मिलेंगे। वो पर पीस रेट हो गया, मतलब 12,000 को डिवाइड कर दो ना उससे, तो 1-1.5 रुपये 2 रुपये पर पीस हो गया। इस तरीके से मतलब जो भी समझ लो 10-15 रुपये, तो इस तरीके से मतलब तुम समझ लो। ठीक है। सेक्शन 13 जो है फिक्सेशन आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे। ठीक है जी। सेक्शन 13 कह रहा है फिक्सेशन आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग डे के अंदर जो गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी आवर्स फॉर द नॉर्मल वर्किंग डे, और डे ऑफ रेस्ट का अलग होगा। जैसे सैटरडे और संडे अगर उसमें काम करा गया तो उसके अंदर तुम्हें कितने वेज मिलेगी, तो बड़ा आसान हो गया हमारा। ठीक है। नॉट लेस देन दी ओवर टाइम रेट। जो सैटरडे और संडे को जो काम करेगा उसके लिए वो रेट ओवर टाइम रेट वाले से कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो सकता। तो फॉर एग्जांपल ये समझो कि जैसे फिक्स आवर रेट्स हो गए कि या फिर नॉर्मल वर्किंग डे रेट हो गया कि भैया तुम्हें एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, तो पूरे महीने के तुम्हें जो है 15,000 20,000 मिल जाएंगे। तो ये नॉर्मल वर्किंग डेज हो गए या नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्किंग डेज हो गए। ठीक है जी। उसके अंदर तुम डिवाइड करके लगा लो क्या हिसाब हुआ। लेकिन अगर अब जैसे छुट्टी होती है सैटरडे संडे की और तुम अगर तब भी काम कर रहे हो सैटरडे संडे को भी,
तो उस चीज़ के जो तुम्हें एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलेगा वो ओवर टाइम रेट जो होगा, जो ओवर टाइम मतलब कि जैसे 6 घंटे करने का काम था, तुमने 3 घंटे और कर लिए तो 9 घंटे हो गए, तो उन 3 घंटे ओवर टाइम रेट बोला जाता है उसे कि भाई तुमने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा घंटे काम, तो वो जो उस 3 घंटे का रेट होगा ना उससे कम नहीं हो सकता सैटरडे संडे वाला रेट, ये कहना चाह रही है, ठीक है। सो नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट। अब फॉर एग्जांपल if the person work for 7 to 8 hours, then it will presume that the person work for whole day and it will be counted as one day, not 7 to 8 hours per day। वही चीज़ हो गई, एक दिन एक नॉर्मल डे के 6-8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, तो वो चीज़ हो गया। सेक्शन 13 तो हो गया जी नॉर्मल वर्किंग डेज का। सेक्शन 14 कह रहा है ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या कह रहा है भैया, ये ओवर टाइम जो तुम करोगे, जो मैंने बताया 6 के बाद जो 3 घंटे तुमने और करे हैं या 7-8 घंटे के बाद जो और करा है, बेसिक वेज प्लस ओवर टाइम, मतलब ये ड्यूटी होगी, ड्यूटी एक्स्ट्रा वेजेस ऑफ द ओवर टाइम, तो बेसिक वेज के साथ जो है वो ओवर टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवर टाइम अलग दे दिया, वेज ही नहीं दी तुम्हें तो वो चीज़ है जो तुमने ऑब्वियसली जो 7-8 घंटे 6 घंटे जो पहले का काम करा है उसका भी तो पैसा मिलेगा, और ऊपर से जो 3 घंटे काम करा है उसका अलग मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ उस 3 घंटे का दे दिया और उसे छोड़ दिया, ठीक है, तो दोनों को मिलकर। चलो सेक्शन 15 कह रहा है वेजेस ऑफ वर्कर्स वर्किंग लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे, ठीक है जी। तो जो बंदा नॉर्मल वर्किंग डे से कम काम कर रहा है, मतलब कि 6 घंटे की कम से कम ड्यूटी देनी थी, उसने 4 घंटे काम करा, 3 घंटे काम करा, तो उस केस में अगर तो नॉट वर्कड ड्यू टू एम्प्लॉयर सो नो वर्क इन फैक्ट्री, मतलब कि अगर एम्प्लॉयर की गलती की वजह से जो है उसने काम नहीं करा या उसने कम काम करा 2 घंटे 3 घंटे का, कि भैया आज तो जो भी एम्प्लॉयर है इंडस्ट्री फैक्ट्री का उसके पास काम ही नहीं था, मतलब या फिर यूँ समझ लो रॉ मटेरियल आया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुकर बनाने की फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल ही नहीं आया, भाई बंदे क्या करें, थोड़ा सा पड़ा है उसके 10 कुकर बना दिए, कह रहे भैया अब और क्या करें, हमारी प्रोडक्शन तो भाई 100 की है एक दिन में, लेकिन नहीं हो पा रहा, भाई रॉ मटेरियल नहीं है। एम्प्लॉयर की गलती थी कि वो उसने रॉ मटेरियल नहीं मंगाया, तो एम्प्लॉयर की गलती की वजह से कम काम हो रहा है या फिर नहीं काम हो रहा है, तो उस केस में इन दिस केस फुल्ली पेड, उसको पूरा जो है वेज दी जाएगी बंदों को। और ड्यू टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की वजह से हो रहा है तो पेड हाफ डे, अगर कम काम करा है तो हाफ डे, ठीक है जी। नॉर्मल वर्किंग डे से कम करा है, मतलब 6 घंटे की ड्यूटी थी उसने 3 घंटे करा या 2 घंटे करा, तो हाफ डे उसे जो है दिया जाएगा। मतलब अगर उसके एक दिन की सैलरी 1000 रुपये तो 500 रुपये जो उसे दे दी जाएगी। चलो सेक्शन 16 कह रहा है वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस ऑफ वर्क के लिए क्या वेज रहेगा, पेड फॉर एवरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, हर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। सेक्शन 13 है मिनिमम रेट्स वेज फॉर पीस रेट, तो मिनिमम रेट जो है वो पर पीस को, जो मैंने बताया ना टॉफ़ी 100 बननी है तो उसके 1000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे, तो पर पीस का रेट के क्या हिसाब से होगा। सो पर पीस रेट एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट बताएगी कि भैया पर पीस रेट तुम्हारे को मिनिमम कितना होना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉयर चाहे तो फ्री में बनवा ले तो वो चीज़ है। इफ़ नॉट फिक्स्ड देन पेड नॉर्मली एज पर टाइम डिस्कस्ड अबव, जो ऊपर टाइम हमने डिस्कस करा ना नॉर्मल डे और ओवर टाइम, उसी हिसाब से जो है पैसा दिया जाएगा, अगर गवर्नमेंट ने नहीं बताया हुआ तो इसके अंदर जो अपना एम्प्लॉयर है वो घपला नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जाम्पल पर पीस रेट फॉर मेकिंग प्लेट इज ₹100, एग्जाम्पल है ये, इसको लिटरल उसमें मत ले लेना कि भैया 100 रुपये की प्लेट बनती है और हमें तो 500 की दी जाती है, ऑब्वियसली यार कई चीज़ें कमीशंस वगैरह भी तो जुड़ेंगी। सेक्शन 18 क्या कह रहा है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर। सो ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि पर्टिकुलर्स वर्क परफॉर्म्ड वेजेस पेड, ये सबका एक रजिस्टर बना के रखे ताकि सारी हिस्ट्री जोग्राफी उसके पास रहे। सेक्शन 19 क्या है, सेक्शन 19 के अंदर हम इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट अप्रोप्रिएट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है जी। पब्लिक सर्वेंट होगा, उसका काम क्या होगा इंस्पेक्टर का, विजिट करे, इंक्वायरी करे, एग्जामिन करे और डॉक्यूमेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की दोनों का एग्जामिन करे वो कि भाई सही से वेजेस पेड हो रही है, कोई घपला घुपला तो नहीं चल रहा, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, इंडस्ट्री के इंक्वायरी देखता रहे, विजिट करता रहे, ये सारी चीज़ें जो हमारी इसके अंदर हो जाएंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनी है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि बाकी के जो है ना मेरे इसमें पड़े हैं लैपटॉप में, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा मेरी स्क्रीन की तरफ को आंखें रहेंगी तो डरना मत कि भैया कहाँ देख रहा है चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हाँ चलो जी। तो प्रोसीजर फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स के अंदर हम देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम, अगर कुछ भी काम खराब होता है उसके अंदर क्या होगा। सेक्शन 20 कह रहा है क्लेम्स जो है वो अपॉइंटमेंट, उसके अंदर क्लेम्स के अंदर जो अपॉइंटमेंट 2 लोगों की करी जा सकती है। पहला है लेबर कमिश्नर, दूसरा है ऑफिसर विद एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ सिविल कोर्ट और स्टिपेंडरी। तो वही चीज़ हो गई, या तो लेबर कमिश्नर को अपॉइंट कर दो तो, या फिर जो है कोई भी अपना जो है, अरे यार ऑफिसर विद द एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ सिविल कोर्ट वगैरह का जज को अपॉइंट कर सकते हो। कौन करेगा, बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। काम क्या होगा इनका, दोनों में से कोई भी एक को अगर तुमने कर दिया, दोनों कर दिया, तो क्या काम होगा, टू हियर क्लेम्स रिगार्डिंग मिनिमम वेज एंड ओवर टाइम, ठीक है, बड़ा आसान हो गया।
उसी के लिए तो कर रहे हैं भैया। अगर ओवर टाइम में पैसा नहीं मिला, भाई तुमने 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करा, उसने 1000 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं दिए, तो तुम क्या कहाँ जाओगे, किसी को तो सुनाने जाओगे ना। तो ये इनका काम है। एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय एम्प्लॉई, हिज लॉयर, ऑफिशियल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एनी पर्सन। तो एप्लीकेशन जो है या तो अगर एम्प्लॉय का है तो उसका लॉयर कर सकता है, केस डाल सकता है इनके सामने, या फिर कोई ऑफिशियल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन डाल सकती है, या फिर कोई भी बंदा डाल सकता है। एप्लीकेशन टू बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन वेजेस बिकम पेबल। तो जब से वेज जो है बिकम पेबल हो जाती है, तो तब से जो है 6 महीने का तुम्हारे पास समय है कि तुम 6 महीने पुराना जो है मुद्दा को उठा सकते हो। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है जी। अब अथॉरिटी टू हियर दी एप्लीकेंट, इंक्वायर एंड डायरेक्ट। इंक्वायर और डायरेक्ट मतलब क्या अथॉरिटी है इनकी, देख लेते हैं पहले। ये थोड़ा सा यार फोटो लगता सही से नहीं खींची, कोई नहीं। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेजेस एंड एक्चुअल वेजेस पीरियड, और मतलब पहली चीज़ ये मैं काम करता हूँ, इसको ना एडिटिंग प्रोसेस में डाल देता हूँ। तो इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेज एंड एक्चुअल वेजेस पीरियड प्लस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है कर सकते हैं, पेमेंट ड्यू टू द एम्प्लॉय प्लस कंपनसेशन। तो फॉर एग्जांपल इफ द मिनिमम वेज इन द स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर भाई तुम अगर घर बना रहे हो, तुम लेबर हो, तो तुमको 10,000 मिनिमम गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, तो 10,000 तो तुम्हें मिलनी है। और एक्चुअल वेज यू रिसीव 8,000, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2,000 का हुआ। सो मैक्स कंपनसेशन कैन बी मैक्सिमम 2,000 इंटू 10, मतलब 20,000 मैक्सिमम कंपनसेशन हो सकती है। सो 2,000 इज द डिफरेंस ऑफ 10,000 माइनस 8,000। तो वही चीज़ कह रहा है पहले उसमें ये कि जो डिफरेंस है, जो वेज और एक्चुअल वेज का पीरियड है, उसके अंदर का जो डिफरेंस है उसका जो है 10 टाइम्स तक मैक्सिमम जो है दिया जा सकता है। समझ आया नहीं आया? मैंने दोबारा आपको एडिटिंग प्रोसेस पर डाला हुआ है मैंने, इसमें देख लो, समझ आ रहा है तो दोबारा बता देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो है तुम अगर घर बनाने वाली लेबर हो, ठीक है जी, मजदूरी कर रहे हो तुम, और गवर्नमेंट सेट कर रखा है कि तुम्हें 10,000 तो मिलना ही है, कुछ भी लगा लो, महीने का लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो 10,000 तुम्हें देना है। लेकिन जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर है उसने तुम्हें 8,000 रुपये दिए, तो भैया डिफरेंस कितना हुआ, 10,000 माइनस 8,000, सिंपल मैथ्स है यार, 2,000 का डिफरेंस हुआ। तो 2,000 कंपनसेशन के लिए गया वो अपने लेबर कमीशन या सिविल कोर्ट के जज के पास कि भैया देखो मेरे को यहाँ पर 2,000 कम दिए हैं, इसने दिए नहीं मेरे को पैसे। तो वो कहाँ तक, कितनी तक कंपनसेशन लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, 2,000 का 10 गुना, मतलब 2,000 इंटू 10 कितना हुआ, 20,000 तक की मैक्सिमम पेनल्टी जो है लग सकती है किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। यही कह रहा है ये। फिर इफ एप्लीकेशन इज मिलीशियस और वैक्सेशंस देन द पेनल्टी टू बी पेड टू द एम्प्लॉयर। वही चीज़ हो गई, अगर जो एप्लीकेशन है, जो एम्प्लॉय ने, जो लेबर ने लगाई, अगर वो गलत है, नकली है, झूठ है, वेग है इन नेचर है, तो उस केस में जो है एम्प्लॉयर को जो है कंपनसेशन मिलेगी, जो कि मैक्सिमम 50 रुपये तक हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार लेबर जो है वो गरीब होता है, तो उससे उसके ऊपर ज़्यादा हम कंपनसेशन डाल नहीं सकते, मतलब पेनल्टी डाल नहीं सकते। तो वही चीज़ है, 50 रुपये तक मैक्सिमम जो है वो दे दे। डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी इज फाइनल एंड इट हैज़ द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। वही चीज़ हो गई, जो अथॉरिटी की डायरेक्शन है वो फाइनल होगी और वो सेम पावर होंगी जो सिविल कोर्ट के होंगी। सेक्शन 21 जो है हमारा क्या कहता है, सेक्शन 21 कह रहा है 21, सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, एक फैक्ट्री में कुकर बन रहा है, वहाँ पर सब कोई दिक्कत आ रही है, तो उस केस में सिंगल एप्लीकेशन दी जा सकती है। वन एप्लीकेशन कैन बी गिवन रिप्रेजेंटिंग ऑल द एम्प्लॉयज़। ये नॉट मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को सेम प्रॉब्लम हो सबको, लेकिन किसी को और भी कुछ प्रॉब्लम हो ऐड ऑन, तो वो सबको रिप्रेजेंट में एक ही प्रॉब्लम आएगी, ये थोड़ी अलग अलग। तो तुम चाहो रिप्रेजेंट भी कर सकते हो सबको एक साथ, एक सिंगल एप्लीकेशन डाल के कि झंझट ना हो, या फिर जो है अलग अलग भी डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है ये चीज़। सेक्शन 22 सेक्शन 22 कह रहा है पेनल्टी के बारे में। अगर कुछ भी यहाँ पर दिक्कत आती है इस एक्ट के, जो हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कशन करा, तो उस केस में एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 500। वही चीज़ हो गई, 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है, या फिर 500 तक का फाइन इम्पोज करा जा सकता है। सेक्शन 22 का ए, सेक्शन 22A क्या कह रहा है, जनरल प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट। जो भी जनरल प्रोविजन है उसमें अगर तुम कर रहे हो तो 500 रुपये का फाइन तुम्हारे ऊपर लग सकता है। सेक्शन 22 का बी जो है वो कह रहा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कौन जो है संज्ञान लेगा अपराध का। तो विदाउट फाइलिंग अंडर सेक्शन 20 नंबर ऑफ कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस। जो अगर 20 के अंदर नहीं करा तो कर सकते कोई भी। सो फर्स्ट कंप्लेंट हैज़ टू बी मेड अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 के अंदर जो है पहले कंप्लेंट करी जाएगी, उसके बाद जो है कॉग्निजेंस की जो है यहाँ पर बातचीत होगी, ठीक है। सेक्शन 22C क्या कह रहा है, ऑफेंस बाय द कंपनीज। अगर कोई कंपनी जो ऑफेंस कर रही है तो उस केस में पर्सन इंचार्ज इन कंपनी विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर एंड शैल बी लायबल। जो कंपनी के अंदर इंचार्ज होगा उसी को जो है गिल्टी हेल्ड करा जाएगा और उसी को जो है लायबिलिटी उसके ऊपर रहेगी। बट इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस इज डन विदाउट हिज नॉलेज और ही टेक्स ऑल पॉसिबल केयर और ड्यू डिलीजेंस देन ही विल नॉट बी लायबल। अगर उसने कहा कि भाई मैंने पूरी कोशिश कर ली, अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए, नहीं हो पाया मेरे से, या फिर मेरे को पता ही नहीं था कि ये सारे कांड हो रहे हैं, पीछे से लेबर को दिक्कत आ रही, कुछ भी आ रहा है,
उस केस में भैया उसको छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 24 कह रहा है बार ऑफ सूट। सूट को बार कैसे करा जा सकता है? क्लेम इज मैटर ऑफ सेक्शन 20। अगर 20 के अंदर है क्लेम मैटर तो भैया केस नहीं डल सकता। ठीक है, यदि मैटर सो क्लेम्ड इज फॉर्मिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ डायरेक्शन अंडर दैट सेक्शन, अगर उस सेक्शन के अंदर कोई चीज़ है, उस चीज़ के डायरेक्शन की बातचीत चल रही है तो नहीं डाला जा सकता केस। इफ मैटर क्लेम्ड और सम सो क्लेम्ड इज एडजस्ट एनी प्रोसीडिंग नॉट टू बी ड्यू टू द प्लेंटिफ। ठीक है जी, तो भी मैटर जो क्लेम्ड है या फिर जो सम क्लेम्ड है वो जो है एडजस्ट एनी प्रोसीडिंग नॉट टू बी ड्यू टू द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ड्यू में नहीं है। इफ रिकवर्ड अंडर द सेक्शन, मतलब इनडायरेक्टली तुम जहाँ पर आए हो वहाँ पर तुम्हारा काम नहीं बन सकता। सेक्शन 20 के परव्यू में आ रहा है या उस चीज़ में आ रहा है तो तुम बार ऑफ सूट नहीं डाल सकते। सेक्शन 25 कह रहा है, सेक्शन 25 कह रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। एम्प्लॉय मेड कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द मिनिमम वेज रिलिंक्विशमेंट और दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वाइड। तो वही चीज़ हो गई, अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने करा है कि भैया मिनिमम वेज जो है नहीं लो तुम, लेकिन उसके बजाय पर तुम मेरे से घर बार ले लो, गाड़ी गुड़ी ले लो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल एंड वाइड होते हैं। ठीक है जी, यही था इस वीडियो के अंदर। हमारा लेबर लॉ जो है यहाँ पर ख़त्म होता है इस वीडियो को कंप्लीट करके। तो आगे के सब्जेक्ट को हम आगे जो है देखेंगे। ठीक है, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, रीज़न दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि इस चीज़ को मैं अपने एक इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन वीडियो में आपको भी दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बेधड़क वहाँ क्वेश्चन मतलब कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी भैया डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट के लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है ANDRO_GUY। बाकी कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। कॉल मी फॉर ऐप क्या है, उस ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पर BBLL विज्ञान या प्रतीक शर्मा सर्च करो और मेरे से वहाँ पर उस ऐप के थ्रू मेरे से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो बाय कॉल। लाइव मेरे से बात करोगे, रिकॉर्डेड नहीं होगी वो। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पे बनी हुई है सारे सब्जेक्ट्स की। तुम चैनल खोलो, स्लाइड करके अगर फ़ोन पे कर रहे हो तो प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के मैंने डाल रखा है कि कौन कौन से किस में क्या क्या अपलोड मैंने करा हुआ। ठीक है जी, सब्सक्राइब अगर करा हुआ तुम लोगों से बढ़िया जो है बंदा कोई नहीं है। सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। क्यों कह रहा हूँ ऑल पे करने को? ताकि सारी नोटिफिकेशन पर पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि तुम्हारा कोई भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या उसका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस ना हो जाए। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी वेल प्रेजेंटेशन साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड यार कोरोना से बच के। Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.